नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खडवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले हेडलाइंस पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर चिंताजनक यानी वेरिएंट ऑफ स्ट्रेन कंसर्न बताया है। उसका कहना है कि भारत में सबसे पहले अक्टूबर में पाया गया ये वेरिएंट B1617 ज्यादा संक्रमित लग रहा है और यह आसानी से फैल सकता है। कोरोना महामारी से लोगों की मर रही संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात ये है कि शमशान घाटों पर अब चिताओं के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी है। मजबूरन लोगों को हिंदू रीति रिवाज और परंपरा छोड़कर शवों को दफन करना पड़ रहा है। सीएम शिवराज सिंह का सोमवार 10 मई को अचानक जबलपुर पहुंचे। दोपहर 1:15 बजे पहुंचे सीएम ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की लापरवाही से हुई मौत मामले में दखल तेवर दिखाए हैं। बोगले की आरोपी कोई भी हो, बखेश नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में लोग अब संक्रमितों से तो दूरी बना ही रहे हैं, बल्कि संदिग्ध मानकर किसी के गम में भी शरीक होने से बच रहे हैं। सीकर के दोद में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। राजस्थान में बहावे होते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 24 मई तक लॉकडाउन लागू किया है। बावजूद इसके अब भी कुछ लोग बेवजह घरों से बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन भी सख्त हो रहा है। WHO ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर चिंताजनक यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। उसका कहना है कि भारत में सबसे पहले अक्टूबर में आया गया ये वेरिएंट ज्यादा संक्रमण लग रहा है और यह आसानी से फैल सकता है। कोरोना पर WHO की प्रमुख मरिया वैन कैरखॉफ के मुताबिक एक छोटे सैंपल साइज पर की गई लैब स्टडी में सामने आया इस वेरिएंट पर एंटीबॉडीज का काम असर हो रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस वेरिएंट में वैक्सीन के प्रति ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। कैरखॉफ ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि मौजूदा डेट से पता चलता है कि कोरोना के सभी वैक्सीन बीमारी को रोकने और B1617 वेरिएंट से संक्रमित लोगों की जान बचाने में असरदार है। साथ ही कहा गया है कि वेरिएंट के बारे में ज्यादातर जानकारी मंगलवार को दी जाएगी। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा है कि मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन और जांच कारगर साथ है। साथ ही इसका इलाज भी पहले वाला ही दिया जा रहा है, इसलिए लोगों को इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें और आगे लाकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बाद भारत चौथा देश है जहां फैल रहे कोरोना वेरिएंट को WHO ने कंसर्न कैटेगरी में शामिल किया है। कैरखॉफ ने कहा है कि आने वाले समय में दुनिया भर के वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें संक्रमण रोकने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। कोरोना महामारी से लोगों के मरने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालत यह है कि शमशान घाटों पर अब चिताओं के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी हैं। मजबूरन लोगों को हिंदू रीति रिवाज और परंपरा छोड़कर शवों को दफन करना पड़ रहा है। ऐसे ही कई मामले कानपुर उन्नाव के गंगा किनारे देखने को मिले हैं। मालूम चलता है कि यहाँ गंगा किनारे घाट पर अब तक 1000 से ज्यादा शवों को लोग दफन कर चुके हैं, और वो भी महज 3 फीट की गहराई में। कानपुर और उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा किनारे का हाल काफी डरावना हो गया है। यहाँ दूसरे कदम पर एक शव को दफन किया जा रहा है। अगर गंगा का जल स्तर थोड़ा भी बढ़ेगा तो सैकड़ों हजारों शव बहते हुए नदी में मिल जाएंगे। कुछ लोग तो इससे संक्रमण बढ़ने का भी खतरा कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों की मौत कोरोना से हुई होगी और शव नदी में बहेंगे तो इसका गंभीर असर आम लोगों पर पड़ेगा। ऐसे इसलिए क्योंकि करोड़ों लोगों के घर गंगा का पानी से ही सप्लाई होता है। गंगा किनारे शवों को दफन करने वाले ने बताया कि शवों को चिता पर आग देने की अपेक्षा दफन करना ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, इसलिए भी बड़ी संख्या में लोग शवों को दफन करके चले जा रहे हैं। इन लाशों को दफन करने के साथ ही कब्र में नमक भी डाला जा रहा है। लाशों को दफन करने वाले लोग घाट किनारे मचान बनाकर बैठे रहते हैं। नगर निगमों की रिपोर्ट पर गौर करें तो अकेले लखनऊ और कानपुर में करीब 25,000 क्विंटल लकड़ियां खरीदी जा चुकी है। यह स्थिति तब है जब कानपुर IIT समेत कई स्थानों पर अपने यहां से निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराई है। दोनों शहरों पे मिलाकर अप्रैल के महीने 5,500 से ज्यादा लोगों के अंतिम संस्कार अब तक किया जा चुका है। सीएम शिवराज सिंह कल सोमवार 10 मई को अचानक जबलपुर पहुंचे हैं। दोपहर 1:15 बजे बहुत
सीएम नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और इंजेक्शन की लापरवाही से हुई मौतें मामलों में तखल तेवर दिखाए हैं। बोले कि आरोपी कोई भी हो, बख्शे नहीं जाने चाहिए। कोविड के इस आपदा में ऐसे लोग जानवर से भी गए गुजरे हो गए हैं, इसकी जानवर से भी तुलना नहीं की जा सकती है। सीएम ने कहा है कि ऐसे लोग नर पशु हैं, इन्हें तो जानवर कहना जानवर का अपमान होगा। कलेक्टर एसपी को साफ निर्देश है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के प्रकरण में जो भी हो, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो पूर्व में ही ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात करने का निर्देश दे चुका हूं। कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार 10 मई को अचानक जबलपुर की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं। कोविड संक्रमण के बीच सीएम बिना लाव लश्कर के बैठक लेने कलेक्टर पहुंचे हैं। उन्होंने भोपाल से ही सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देकर बता दिया है कि उन्होंने जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य कोई रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं आएगा। इसके चलते प्रशासनिक अमले के अलावा जनप्रतिनिधि भी सीधे बैठक स्थल पर ही पहुंचेंगे। सीएम और जनप्रतिनिधियों की बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। इस दौरान विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष में भी कुछ विधायकों ने जिला प्रशासन की खामियों की इंगात की है। बैठक से पहले सीएम ने कलेक्टर ने आग लगाई कुछ चर्चाओं की। बैठक में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, गैलेक्सी कांड, ऑक्सीजन कमी आदि मामलों पर चर्चा हुई। निजी अस्पतालों की लूट खसोट पर भी कुछ जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है। सीएम ने आपदा के इस घड़ी में सभी जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर लोगों की बेहतरी के लिए काम करने का सहयोग मांगा है। कोरोना काल में लोग अब संक्रमितों से तो दूरी बना ही रहे हैं, बल्कि संदिग्ध मानकर किसी के गम में भी शरीक होने से बच रहे हैं। सीकर के दौर में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें 5 घंटे तक घर के बाहर शव पड़ा रहा, लेकिन कोई कांधा देने को तैयार नहीं हुआ। सिर्फ महिला का पति अकेला लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा। आखिरकार सरपंच के जरिए मामले की जानकारी महिला तहसीलदार को लगी तो उसने खुद अर्थी को कांधा दिया और शमशान में महिला का अंतिम संस्कार करवाया। मामला सीकर के नजदीक दोद गांव का है। वार्ड नंबर 1 में रहने वाली महिला साइकर कंवर की बीमारी से एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई। अस्पताल के वाहन से दोपहर करीब 12 बजे शव को लाए और घर के बाहर उतार कर चले गए। महिला के पति शोभखेश सिंह को छोटे पोते और पोतियों के साथ आसपास के लोगों में शमशान के लिए चलने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई वहां नहीं आया। सरपंच अमर सिंह ने तहसीलदार रजनी यादव को दोपहर 1 बजे फोन किया। तहसीलदार रजनी यादव पहुंचे तो भी कोई महिला के हाथ लगाने नहीं आया। आखिरकार तहसीलदार ने डीसीएमएचओ जगदीश से बात करके एम्बुलेंस की मदद मांगी। करीब 2 घंटे तक टामटोल के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, बल्कि एम्बुलेंस के प्रभारी से बात करने के लिए कहा गया। तहसीलदार ने एम्बुलेंस प्रभारी से बात की तो सामने आया कि बीमारी लोगों के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल हो सकती है, मृतक के लिए एम्बुलेंस नहीं लाएगी। इसके बाद तहसीलदार और सरपंच ने मिलकर एक पिकअप का इंतजाम किया। एहतियातन तहसीलदार ने 4 पीपीई किट मंगवाए और एक किट खुद पहनकर महिला की अर्थी को कांधा दिया। शव को शमशान लेके जाकर पहुंचाया। राजस्थान में बहावे होते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 24 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया है। बावजूद इसके अब भी कुछ लोग बेवजह घरों से बाहर निकलने के लिए घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गई है। उदयपुर ने ऐसे ही कुछ लापरवाही युवकों को पुलिस के मुर्गा बना परेड करवाई है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही की घटना को रोका जा सके। शहर के बड़े तालाब की पाल पर सोमवार को लॉकडाउन के बावजूद 6 युवक मौज मस्ती के लिए पहुंचे थे। तभी पुलिस की टीम वहां पहुंची और लापरवाह युवकों को इतिहास खड़ा कर लिया। पुलिस ने जब लापरवाही युवकों को पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सिर्फ सैर सपाटे के लिए तालाब की पाल पर आए हैं। इसके बाद पुलिस के जवानों ने लापरवाही युवकों को मुर्गा बना तालाब की पाल पर ही परेड करवाया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लापरवाही युवकों की मुर्गा परेड का वीडियो भी वायरल हो चुका है। मुर्गा परेड के बाद लापरवाही युवकों ने अपनी गलती को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि घर में बैठे बोर हो रहे थे, इसकी वजह से दोस्तों के साथ मिल बड़ी तालाब पर घूमने आए थे, लेकिन भविष्य में अब इस तरह की गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने कहा कि कोरोना संक्रमण विकराल रूप ले चुका है। ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई जानी चाहिए। बावजूद अब भी कुछ लोग नियमों की अवहेलना कर सैर सपाटे के लिए बाहर निकल रहे हैं, जो खुद संक्रमित होने के साथ दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे में मजबूरन पुलिस प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ रही है। चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वाह
वाडीलाल मटका कुल्फी। धिन धिन धागे तू ना कत्ता। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। सरकार की ओर से 10 मई से लॉकडाउन के तहत सख्ती शुरू हो गई है। अब घर से बाहर जाएं तो संभल कर। बाजार में दुकानदारों पर लापरवाही भारी पड़ने लगी है। पहले दिन सोमवार को अलवर के बाजारों में कई जगहों पर दुकानों को सील कर दिया। वहीं बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। नहीं मानने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। एसडीएम योगेश डागर खुद 11 बजे से पहले बाजारों में पहुंच गए। बटियारों की गली में भीड़ मिली तो सबको दूर कराया गया। 11 बजे की दुकानें बंद होने नहीं तो सील कर दी है। इसके साथ चेतावनी दी है कि अब सख्त लॉकडाउन है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे। अब अलवर शहर के बाजार सप्ताह में 3 दिन ही खुलेंगे। अनावश्यक घरों से बाहर आने की अनुमति नहीं है। बॉर्डर पर नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस शहर कस्बों के नौका के अलावा बॉर्डर पर सख्त है ताकि लोग बेवजह आ जा नहीं सकते हैं। अब केवल इमरजेंसी में ही लोग जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ही सरकार ने सार्वजनिक बस व कारों के पहिए जाम कर दिए हैं, जिसका प्रमुख कारण यही है कि लोगों की आवाजाही को रोकने हैं। अब भी लोग अनावश्यक घूमते नजर आएंगे तो संक्रमण नहीं रुक सकेगा। इस कारण सरकार ने सख्ती के आदेश दिए हैं। अब भी लोग बेवजह घूमते मिले तो पुलिस उनको पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भिजवा देगी। पिछले कई दिनों से यह क्रम चल रहा है। हर दिन जिले में ऐसे लोग को क्वारंटीन सेंटर भेजा भी जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 14 मई 2021 से झारखंड में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगवाई जाएगी। जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी वैसे वैसे टीकाकरण में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में कोई भ्रम या असमंजन नहीं हो सके, इसलिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है। तीसरी लहर को लेकर विधायकों, सांसदों के सुझाव और चिंता के अनुरूप सरकार कार्य योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड ने पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा संक्रमण कम करने में बेहतर काम किया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को लेकर संथारपगना और पलामू प्रमंडल के विधायकों, सांसदों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई है। सांसदों विधायकों के सुझावों ने बाद में अपने विचार रखे थे। सीएम ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दी गई है। राज्य सरकार ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें बच्चों पर संक्रमण का खतरा ज्यादा होना है, इसलिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों के साथ सरकार 2-3 दिनों में वर्चुअल मीटिंग करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर दूसरे होते रहेंगे। 14वें तथा 15वें वित्त आयोग की राशि भी उपयोग इलाज में रही है, यह सुनिश्चित किया जाएगा। भरतपुर में कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है। जिले में अभी 2109 कोरोना के मरीज हैं। करीब 165 लोग कोरोना महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 48 घंटों में 700 से ज्यादा कोरोना के मामले मिलने के बाद चिकित्सा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। उसके बावजूद लोग घरों से बाहर आने में परहेज नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश के बाद आज से 24 तारीख तक रोडवेज बसों का संचालन भी बंद किया है। कोरोना की पहली लहर में भरतपुर की सब्जी मंडी के कारण कोरोना का विस्फोट हुआ था, लेकिन अब जब कोरोना काल की जान ले रहा है, उसके बावजूद भी सब्जी मंडल के हालात देखकर लगता है कि कहीं ये भीड़ कोई बड़ी अनहोनी न करवा दे। सब्जी मंडल में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं कर रहा है और न ही लोग कोरोना की गाइडलाइन मान रहे हैं और लोग सब्जी विक्रेता जमकर भी बिना मास्क के सब्जी मंडी घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाजारों में दोपहिया और 4 पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक है। उसके बावजूद भी बाजारों में वाहन जमकर घूम रहे हैं। लोग कोरोना महामारी के प्रति जमकर लापरवाही बरते हुए हैं। पुलिस वाहनों को रोकने की काफी कोशिश कर रही है। उसके बावजूद लोग गाड़ियों से वाहनों को निकालकर सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। लगातार कई तरह की पाबंदियों और लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। गत वर्ष कोरोना की पहली
के बाद सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था से सुधार में कोई विशेष प्रयास नहीं किए। इसके नतीजे हैं कि अब लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन किल्लत के चलते लगातार हो रही मौतों के बाद जिले के डिडवाना क्षेत्र में लोगों ने सरकारी मदद के लिए उम्मीद के बजाय खुद ही अपनी मदद करने की ठानी है और डिडवाना के राजकीय बंगड़ अस्पताल में 2 करोड़ रुपए की लागत से बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भीड़ उठा मानव सेवा की मिसाल काम की है। सोशल मीडिया पर मिशन मानवता अभियान नाम से मुहिम चलाते हुए डिडवाना क्षेत्र के लोगों ने महज 3 दिनों में ही 70 लाख से ज्यादा राशि जुटा ली है। अभी इसमें इजाफा होने का सिलसिला जारी है। इस राशि के अलावा कामखानी यूथ ब्रिगेड के युवाओं ने इस प्लांट में लगाने वाली कुल राशि का 25% हिस्सा लगभग 50 लाख रुपए अपनी तरफ से देने का भी ऐलान किया है। इस मुहिम से जुड़े हुए लोगों ने बताया कि इन दिनों डिडवाना अस्पताल में बेड भरने और ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कोरोना मरीजों के साथ साथ आम मरीज भी दम तोड़ने लगे हैं और भयंकर परेशानी का सामना कर रहे हैं। हालांकि यहाँ अभी तक ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, पर उसकी क्षमता प्रतिदिन महज 20 से 25 सिलेंडर उत्पादन करने की है। उसमें भी अभी यहाँ का मेडिकल स्टाफ जुगाड़ लगा रहा है। उत्पादन से करीबन 50 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा है। ऐसे में सरकारी मदद का इंतजार किए बिना अपनी और क्षेत्र के लोगों के जवान की रक्षा करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सोमवार सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया है। इसके तहत नागौर में भी सुबह 5 बजे से सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है। शहर में पहले दिन इसका साफ असर दिखाई देने लगा है। आम लोग भी अब लापरवाही नहीं दिखा रहे हैं। सुबह डेली दिख रही पुलिस भी अब दोपहर होते होते सख्त होती चली जा रही है। बेवजह बाहर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। नागौर की सड़कों पर कार्यवाही वाहनों ने अनुमत लोगों के अलावा बिल्कुल भी आवाजाही नहीं दिखी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी रोडवेज बसें, टेम्पो व निजी बसें भी बंद रही है, जिसके चलते बस स्टेशन भी सूना है। शहर में के मुख्य चौराहे पर अब गैर अनुमत इक्का दुक्का वाहन व पैदल लोग भी घूमते नजर नहीं आ रहे हैं। चले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। गजानन है हर मिर्च का मास्टर। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अमृतसर में सोमवार को पुलिस का ऐसा चेहरा सामने आया है जिसकी वजह से अक्सर लोग पुलिस का सम्मान नहीं करते। आज यहां कोरोना की ड्यूटी में पुलिस वाले मान मर्यादा भूल चुके हैं। इन्होंने न सिर्फ कपड़ा व्यापारी के साथ अमानवीय व्यवहार किया, मारपीट की, बल्कि उसने पास काम करती महिला के साथ भी बदतमीजी का आरोप भी लगा है। नाराज कारोबारी वर्ग के माना तो इस साथी की कसूर सिर्फ इतना है कि ईमानदारी से जीएसटी फाइल करने के लिए सिर्फ कागज लेने दुकान पर पहुंचा था और इसी दौरान यहां पुलिस आ गई। बता दें कि पंजाब में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार की तरफ से पाबंदी लगाई चुकी है। लॉकडाउन के आदेश के बीच अमृतसर में जिला प्रशासन की तरफ से मार्केट खोलने के लिए रोस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत गुरु बाजार में आज लेफ्ट साइड की दुकानें खुलनी थी। इस बीच साइड की एक दुकानें की खुलने पर हंगामा हो गया है। यहाँ मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार को बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की। यह घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी है। इस मामले में लेकर पुलिस मार्केट एसोसिएशन ने विरोध जताया है। दुकान मालिक अरुण शिवम और अन्य ने बताया कि अरुण की दुकान साइड रोड पर थी। रोस्टर के हिसाब से यह दुकान नहीं खुलनी थी, लेकिन 10 तारीख तक जीएसटी फाइल नहीं किए जाने के चलते जुर्माना पड़ जाता है। ऐसे में वह सिर्फ कागज लेने के लिए ही दुकान पर पहुंचा था। जैसे ही उन्होंने दुकान खोली, पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस वालों आव देखा न ताव दुकान पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना के गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया गया है। पप्पू यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मुझे गिरफ्तार कर गांधी मैदान थाने लाया गया है। बता दें कि हाल ही में पप्पू यादव ने भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठाए थे। अपनी गिरफ्तारी को लेकर ट्वीट करने के बाद पप्पू यादव ने एक और ट्वीट किया। पप्पू यादव ने उसमें लिखा कि कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखना जूझना अपराध है, तो हाँ मैं अपराधी हूँ। पीएम साहब
सीएम साहब 2 फांसियां बेच दो, जेल जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। ऐसा बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। अमनोर के अंचलाधिकारी ने लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में रविवार को अमनोर थाना में पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में पप्पू यादव पर विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र में काफिले के साथ पहुंचकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर पलटवार करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि राजनीति से प्रेरित है। पप्पू यादव ने कहा कि जब हम वहां गए तो वहां शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को उजागर किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले की सच्चाई में आईजी ने नेतृत्व की जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि घटना के 24 घंटे बाद शिकायत दर्ज की गई है, घटना के तुरंत बाद क्यों नहीं हुई। बता दें कि हाल ही में पप्पू यादव ने MPLD के तहत खरीदी गई दर्जन एम्बुलेंस को जनता को समर्पित करने का सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी पर सवाल खड़े किए हैं। इस पर सांसद ने पलटवार करते हुए कहा था कि ड्राइवर ने तो न होने की वजह से एम्बुलेंस का संचालन नहीं हो पाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डिजिटल प्रेस ब्रेकिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोज वैक्सीन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला सार्वजनिक हो और सभी कंपनी को मिले। उन्होंने कहा कि भारत सरकार दूसरी कंपनी को भी वैक्सीन बनाने का आदेश दे। दिल्ली के पास वैक्सीन की कमी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। आप लोगों के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। कल ही GTP अस्पताल में सामने 500 ICU का अस्पताल शुरू हुआ है। अब दिल्ली में ICU और ऑक्सीजन बेड्स की कमी नहीं है। कोरोना मैनेजमेंट पर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भाजपा ने जवाब दिया है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने मंगलवार को एक खत लिखा है। उन्होंने कहा कि आज के हालात में कांग्रेस की करनी से हैरान नहीं हूं, दुखी हूं। उन्होंने कहा कि एक और उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके वरिष्ठ नेताओं की फैलाई नकारात्मकता से यह सराहनीय काम धूमिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश महामारी से लड़ रहा है और कांग्रेस भ्रम फैला रहा है। एक दिन पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार कोरोना काल में फैल रही है। CWC में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रधानमंत्री अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। इससे पहले 7 मई को सोनिया गांधी ने कहा था कि महामारी के दौरान जस्टिस नहीं फैल रहा है, मोदी सरकार फैल चुकी है। उन्होंने कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड की वर्चुअल मीटिंग में कहा था कि भारत में मजबूत संसाधन और ताकत है। ये सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई है। कोरोना कर्फ्यू के बाद भी सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार रात M810 के पास 2 कारों को जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में 3 लोग घायल हो चुके हैं। इसमें से एक युवक को ज्यादा चोट लगने पर उसके अरबिंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा उस समय हुआ जब दोस्त की कार मांगकर कोरोना संक्रमित पिता को खाना पहुंचाने जा रहे एक युवक की कार को रॉन्ग साइड के कार आए 2 युवकों ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से आए युवकों ने जमकर शराब पी रखी थी। टक्कर के बाद एयरबैग खुलने से दोनों की जान बच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कराकर जांच कर ली है। हादसा इंदौर के M810 रोड स्थित लवकुश चौराहे के आगे हुआ है। टोल नाके और लवकुश चौराहे के बीच 2 कार आमने सामने टकरा गई। प्रतीक्षार्थियों की माने तो ऑल्टो कार चालक अपनी लेन पर गांधीनगर से विजयनगर स्थित एक अस्पताल में पिता के भर्ती होने के कारण परिजनों के लिए खाना लेकर जा रहा था। वह M810 रोड स्थित लवकुश चौराहे के पास पहुंचा ही था कि 2 युवक कार से रॉन्ग साइड में घुस आए और ऑल्टो को सामने से जोर कर टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। निगम कर्मी लाखन सिंह राठौर ने बताया कि हादसा लवकुश चौराहे से विजयनगर जाने वाले मार्गों पर हुआ था। हम गश्त पर निकले हुए हैं। इसी दौरान रॉन्ग साइड से आई तेज गति कार ने ऑल्टो कार में चपेट के लिया। ऑल्टो कार तो अपनी ही साइड से गुजर रही थी। गाड़ी के टक्कर मारने वालों ने जमकर शराब पी रखी थी। हादसे में 3 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें से कोई एक को थोड़ी कम चोट आई है। इनमें से 2 जमकर नशा कर रखा था। आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए K न्यूज़। धन्यवाद।